हेलो। सर साहब भैया सर साहब साहिब जी। साहब जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ बोलिए भगत जी। और भागलपुर जिला से। तो मैं ये दीक्षा लेना चाह रहा था भैया। अच्छा, ज्ञान सुनते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे ज्ञान सुनते हुए तो करीब 4-5 महीने हो गए। गुरु जी के नियम पता है क्या क्या है? वही मैं सत्संग तो सुनता हूँ, मैं उसी में कुछ नियम जो है उसको मैं सुनता हूँ बस। अच्छा, आपका व्हाट्सएप नंबर है ये? हाँ जी। आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ, व्हाट्सअप नंबर तो होगा मेरा। नहीं होगा, नहीं चलता है क्या व्हाट्सएप मोबाइल पे, आपको पता है? हाँ, व्हाट्सअप तो है मेरे मोबाइल। इसी नंबर पे? हाँ, इसी नंबर पे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को अपने मोबाइल से सत्साहिब लिख के भेजो कि मैं बिहार से हूँ, फिर मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा 2 घंटे का। उस जी। वीडियो को आप ध्यान से सुनना, उसमें गुरु जी के क्या क्या नियम है, कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। पहले आप वो जी। 2 घंटे का वीडियो देख के समझ लेना कि आप इस नाम को निभा सकते हो या नहीं निभा सकते। जी। आपको लगे कि हाँ मैं ये सब नियम निभा लूंगा तभी मैं परमात्मा की भक्ति में कर सकता हूँ, तो आप उसके बाद फिर आप मुझे फोन करना, आपको पूरी विधि आपको समझा दी जाएगी। अच्छा जी। ऐसे हाँ। ऐसे भैया, मैं पहले ये परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू के हम भक्त हैं। हम्म। मैं उनसे दीक्षा लिया था। हम्म। तो मैं तो इनको, ये तो मेरे गुरु हैं ही, थे ही पहले। हम्म। और बाद में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना मोबाइल में, हम्म। तो फिर उनमें और इसमें अंतर लगा मुझे। हम्म। और ये संत रामपाल जी महाराज, ये जो वो क्या बोलते हैं आप, वेद और शास्त्र से जो बताते हैं सबूत दे करके कि चारों वेद के बाद जो है सूक्ष्म वेद है। वो सूक्ष्म वेद जो है कबीर देव महाराज अपने मुख से बोले हैं। जी। तो इनमें और उनमें बहुत अंतर लगा मुझे। हमारे गुरुजी जो है, हमारे गुरुजी ने ब्रह्म तक का ज्ञान बताया कि ब्रह्म का उपासना करने के बाद आप ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। और उसके बाद आप मुक्ति नहीं होगी, वहां जाकर आपको यही जन्म लेना होगा, मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। तो उससे मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज तो ये बताया कि इससे मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। और हमारे गुरु जी बता रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान करो। आत्मज्ञान जब हो जाएगा तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो दोनों में अंतर ये इतना ही है। तो आत्मज्ञान दिया आपको आसाराम जी ने? जी। आसाराम जी ने आपको आत्मज्ञान दिया क्या? नहीं, आत्मज्ञान तो दिया नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने रास्ता बताया कि इस करो, ऐसे करो, तो फिर आपको आत्मा ज्ञान हो जाएगा। जहाँ तक उनको ज्ञान था उन्होंने पूरी कोशिश की आप जी को ज्ञान देने की। हाँ जी, हाँ। लेकिन भगत जी, जिसको डॉक्टर बनना हो तो वो 8वीं या 10वीं तक के टीचर के पीछे थोड़े लगा रहेगा। नहीं नहीं है, जिसकी सेवा थी, जहाँ तक जिसका काम था वो उन्होंने पूरा किया। हम आसाराम जी का कोई विरोध नहीं करते, हम उन्हें कोई गलत नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान आसाराम जी को नहीं है जी। अब आगे का ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र सतगुरु पूरे विश्व में है। सत्संग आप उनके सुन रहे हैं, ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं। जी। क्योंकि जब आपको आसाराम जी से आगे का ज्ञान लगा तभी तो आप जी हमसे बात कर रहे हैं। जी। तो गुरुदेव ने भी कहा है कि आप कंफ्यूज हो गया। अब पहले फिर मैंने अपने मन में सोचा कि अब क्या करूं मैं। कहा है कि शास्त्र के अनुसार तो गुरु को आप बदल नहीं सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि देखिए, जब गुरु सही शिक्षा ना दे और आपको मालूम हो जाए कि ये गुरु हमारे सही नहीं बोल रहे हैं, सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप गुरु बदल सकते हैं। नहीं, ये कौन से शास्त्र में लिखा कि गुरु नहीं बदल सकते? हमारे गुरुजी ही बता रहे थे ना इसके बारे में। गुरुजी बता रहे हैं, वो नहीं माननी। गुरुजी अगर शास्त्रों को आधार बता के जो बोल रहे हैं तो वो आधार देखो गुरुजी से कि गुरुजी कौन से शास्त्र में लिखा है, उसके बाद हमने माननी है। क्योंकि कोई भी गुरु जो है अपने घर का ज्ञान नहीं देता, गुरु शास्त्रों से निकाल के देता है।
जी तो शास्त्रों में नहीं लिखा है, गुरु कुछ बोल रहा है तो वो चीज शिष्य को मान्य नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, उस समय भगत जी हम सब की स्थिति ऐसी थी, हम सब ये बातें सोच ही नहीं सकते थे, किसी के दिमाग में आ गई तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम गुरु के सामने ऐसे सवाल कर लें, जी जी है ना। बहुत सारी बातें हैं, सही बोला। लेकिन चलो परमात्मा ने दया करी, आप जी को सही समय पे ठोर ठिकाना परमात्मा का मिला, आगे का ज्ञान भी हुआ, सब कुछ परमात्मा ने बताया। भाई हमारे को कैंसर का रोग है, अगर एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा तो हम तो 50 डॉक्टर बदलेंगे ना। हाँ जी हमने तो रोग निवारण करवाना, तो हमारा तो भगत जी जन्म और मरण का रोग है, ये कैंसर से भी भयंकर है। जी जी अब आसाराम जी अगर काट दें या उन्होंने किसी का काटा हो जब, तो हम उनसे कटवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ और संत रामपाल जी महाराज जी भी यही कहते हैं, भैया आप चाहे किसी भी गुरु की शरण में थे, वो गुरु चाहे कैसा भी था, और जब आपको आगे का ज्ञान मिल जाता है, आगे का यदि कोई गुरु मिल जाता है, तो पहले वाले गुरु की आपने निंदा चुगली नहीं करनी है, क्योंकि उसने अपने स्तर का आपको ज्ञान दिया। बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, हमने उसको बिल्कुल गलत नहीं बताना है, हाँ हमने जी किसी प्रकार की निंदा चुगली नहीं करनी है, वरना आगे वाले गुरु की भी फिर आप ऐसे करोगे, जी है कि नहीं। तो अब बिल्कुल सही ठिकाना आपको मिला है। और रही बात वर्तमान में नाम दीक्षा लेने की, तो नाम दीक्षा के विषय में आप जी को हमारी वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा कि वर्तमान जी में जितने भी नामदान केंद्र हैं, ये सारे के सारे फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं। ये जी सतगुरुदेव जी की आड़ में धर्म को धंधा बनाया गया है उनके परिवार और रिश्तेदारों के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि गुरु जेल में है और बाहर जी उनके नाम से पाखंड हो रहा है, ज्योति पाठ के नाम पे ठगी हो रही है, तो ये हाँ किसी को भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और यदि नामदान केंद्र सही हैं तो फिर हमें गुरु जी का आदेश हमारे को देखना चाहिए, और इन लोगों ने वो आदेश दिखाना चाहिए कि गुरु जी ने कौन से सत्संग में कहा था, कौन सी पुस्तक में लिख के गए हैं, या फिर वर्तमान में जहां भी गुरु जी बैठे हैं जेल में, तो जेल से गुरु जी का वर्तमान का हमारे को वीडियो ला के दिखा दो, वीडियो नोट ऑडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो ला के दिखा दो जिसमें गुरु जी बोल रहे हो कि भाई बाहर जितने भी नामदान केंद्र खुले हुए हैं वो मेरा आदेश है, तो हम मान लेंगे, हम कोई उंगली नहीं उठाएंगे। जी लेकिन कोई भी चीज दिखाने में ये लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ये पाखंड फर्जीवाड़ा है। दूसरी बात, जो भक्ति छोड़कर आप आए हो, इस भक्ति में आए हो, तो ये भगत जी सत भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में झूठ, पाखंड, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या का नामो निशान नहीं है। ठीक है, जी अज्ञानता के कारण चाहे शिष्य या चेला चाहे कुछ भी इस मार्ग में कुछ भी चाहे बाधा खड़ी कर दे, लेकिन परमात्मा परमात्मा है, वो सत्य है, उसका विधान सत्य है, उसका ज्ञान सत्य है, उसका मार्ग सत्य है। और जो जिसको मोक्ष चाहिएगा, जो ज्ञान समझ के इस मार्ग से जुड़ेगा, उसके लिए कोई चीज बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जी तो वर्तमान में जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब जी तक उनसे जुड़ने का यदि पूरे विश्व में यदि कोई एकमात्र रास्ता है, तो सबसे पहला रास्ता तो है कि हम उनसे जुड़ने से पहले उनके विधान को समझें, उनकी भक्ति को समझें, हम उनके सत्संगों को समझें। और जी सत्संगों को समझ के हमें इतना विश्वास हो जाना चाहिए, क्योंकि भगत जी देखो, बार बार यदि हम अगर एक ही जगह यदि बार बार यदि हम ऑपरेशन करवाएंगे, तो भगत जी एक समय ऐसा आ जाएगा कि टाँके लगना भी मुश्किल हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगी वो खाल। जी जी तो हमने बहुत सारे ऑपरेशन हमने पहले अन्य गुरुओं की शरण लेके अन्य डॉक्टरों के पास जाके हमने बहुत सारे ऑपरेशन करवा लिए हैं। अब ये फाइनल ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन में हम वो गलती ना करें जो हम पहले देखा देखी में या नासमझी में हम कर चुके हैं। जी तो सबसे पहले तो गुरु के ज्ञान को आधार बनाओ, ढंग से सत्संग सुनो, चाहे 1 साल सत्संग सुनो, 2 साल सुनो। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम तुरंत तुम्हें मालूम पड़ते नाम ले लो, नहीं। गुरु जी ने कहा कि बेटा नाम लेने से पहले इस ज्ञान को अच्छी तरीके से आधार बना लेना, और इस ज्ञान को समझ के अपने गुरु पे नाम लेने से पहले तुम्हें अगर कोई भी शंका हो अपने गुरु पे, किसी भी चीज पे, कोई भक्ति मार्ग पे, उनके मंत्रों पे, किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, तो 1000 बार पूछो, गुरु से पूछो, गुरु के चेलों से पूछो। जब तुम्हारी हर तरह की शंका मिट जाए और तुम्हारे मन में ये निश्चित हो जाए कि अब मैं जो गुरु बनाने जा रहा हूं, उससे बढ़ के दुनिया में ना कोई गुरु है, ना कोई होगा, और ये अंतिम ऐसा मार्ग है जहां से मुझे मोक्ष मिलने वाला है, इतना विश्वास जब हमें हो जाए, गुरु जी कहते हैं उसके बाद तुम्हें नाम लेना चाहिए। और नाम लेने के बाद फिर तुम्हें अपने गुरु और इस भक्ति के ऊपर अंधविश्वास करना है, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। उसके बाद गुरु और भक्ति के विषय में चाहे तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर अगर भड़काएं, तो तुम्हें टस से मस नहीं होना है। ब्लाइंड फेथ ध्यान रखना केवल गुरु और भक्ति पे, गुरु के बेटा बेटे पे, माता पिता पे, रिश्तेदारों पे नहीं। वो तो 2 कौड़ी के जीव हैं, वो तो कभी भी भ्रमित हो सकते हैं, कभी भी काल का उन पे दाव लग सकता है। ये बात केवल सतगुरु और उसकी भक्ति के ऊपर लागू है, अंधविश्वास की। और गुरु ने कहा कि अंधविश्वास आपने पहले नहीं करना कि देखा देखी में नाम ले लिया, आपको
भूत प्रेत बाधा है, नाम ले लिया, आपका कोई काम नहीं हो रहा, नाम ले लिया, आपकी दुकान नहीं चल रही, नाम ले लिया, नहीं, वो आदमी भक्ति नहीं कर पाएगा निसंशय होकर, वो कभी भी नाम छोड़ सकता है। लेकिन जो आदमी मोक्ष के लिए भटक रहा है, वो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो ज्ञान को गहराई से समझकर फिर वो नाम दीक्षा ले और फिर एक तरफा हो जाए, दुनिया एक तरफ, भगत एक तरफ जी। तब वो परमात्मा उस पे असीम रजा बख्शता है, उस पे असीम दया करता है, तब वो छप्पर फाड़ के उस आत्मा को दया करता है। अब आज ये नामदान केंद्रों से क्या हो रहा है, एक तो गुरु का आदेश नहीं भगत जी, और जब तक भक्ति मार्ग में गुरु के वचन से कोई काम नहीं होगा, गुरु के आदेश से कोई काम नहीं होगा, वो काम भगत जी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। और यही कारण है कि आज जगह जगह इन लोगों का विरोध हो रहा है, क्योंकि इनको आदेश नहीं है, मनमाना आचरण है। क्योंकि गुरुजी ने तो बोल दिया पहले ही कि भैया मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये डीवीडी से नाम दिया जाएगा, इससे पहले नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वीडियो है भगत जी, गुरुजी के सत्संग है। क्योंकि भक्ति का विधान क्या है, भक्ति का विधान गुरु का सत्संग ही तो है भैया। अगर गुरुजी ने ऐसा बोल दिया है फिर हाँ, तो वही निश्चित वही है ना फिर। बिल्कुल भगत जी, इसीलिए हम आपको लेना ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको वो 2 घंटे का वीडियो भेज रहा हूँ, जिसमें ये सारे वीडियो हैं छोटे छोटे, जो गुरुजी ने क्या बोल रखा है, क्या समझा रखा है, नाम लेने से पहले तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी विधि उसमें समझा रखी है, पूरे नियम खोल के बता रखे हैं, ताकि भगत अच्छी तरीके से निसंशय हो जाए कि भाई मैं इनको निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा जी, है कि नहीं। तो जी ये भैया मैं बोल रहा था ना कि अभी तो मैंने दीक्षा तो अपने गुरुजी से ले ही लिया था जी, और मैं क्या ये मैं जाप भी कर रहा था, माला भी। कौन से गुरु से कौन से गुरु से ले लिया नाम दीक्षा? ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी से। अच्छा 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 अच्छा, मैंने लिया था पहले और अभी तक तो मैं उसी नियम पर चल रहा हूँ जी। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज सुना तो फिर उनके आधार पर ही मैंने सोचा कि नहीं, हमारे गुरुजी ने जो उनके पास जो भी ज्ञान था उन्होंने मुझे बताया, लेकिन इस ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता। हाँ बिल्कुल सत्य है। ये मैंने उनके सत्संग से सुनने के बाद मैंने अपने आप से ही सवाल किया फिर जी, ये सही नहीं है, ये मार्ग ही सही है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं यही मार्ग सही है। जी जी। तो फिर मैंने उनको अखाड़ का जो पूनम होता है सर भैया, उस दिन से मैंने अपने गुरु जी का, हालांकि अभी भी मैं उनका आदर करता हूँ और उन्होंने जो मुझे नाम दिया था जी, फिर मैंने उस दिन के बाद उनका वो नाम का माला मैं नहीं करता हूँ जी। और फिर मैंने अपने अंदर आत्मा से बार बार यही सवाल कर रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। हमारे गुरुजी अभी संत रामपाल जी महाराज भी जेल में हैं और हमारे गुरुजी भी जेल में हैं। अब मैं इसी अधेड़ बुन में पड़ा हुआ हूँ और मुझे चैन भी नहीं मिल रहा है जी। कहा कि मेरी आदत हो चुकी है पूजा करने की जी, और बिना उसका मुझे मन नहीं लगता है। जी जी। और हमारे घर में हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब हमारे उल्टे हैं, ये सारे हमारे विरुद्ध बोलते हैं और मैं अकेला पड़ जाता हूँ जी। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है भैया। मैं इसलिए मैंने आपको कॉल करा। आज मैंने दोपहर में एक बहन जी आपसे बात कर रही थी जी, इसी मोबाइल पर मैंने आप दोनों की बात जी। तो फिर मैंने आपका नंबर उसमें देखा तो उसको मैंने लिख लिया और फिर मैंने अभी आपको कॉल करा। आपने बोला था कि 5 से 10 यानी 5 बजे शाम के बाद से लेके 10 बजे रात तक हम बात कर सकते हैं। जी जी। आपने उसी बहन से बोल रहा था जी। तो फिर मैंने अब इसी का इंतजार कर रहा था कि कब उनको फोन करें कब फोन करें। तो फिर 2-3 बार तो इंगेज बता रहा था, फिर मैंने अभी आपको कॉल करा। फिर आप चलो कोई बात नहीं भगत जी, जो भी है सब कुछ परमात्मा की ही प्रेरणा से हो रहा है। और मैं आपको 1-2 बात और बता दूं भगत जी। जी देखो, मैं ये नहीं कहता कि आसाराम जी के ऊपर क्या मुकदमे लगे रखे हैं, वो किस मुकदमे में अंदर हैं, क्योंकि मुकदमे भगत जी हमें अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे न्याय नहीं है। बिल्कुल सही है। हो सकता है आसाराम जी के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो झूठे हों, वो सत्य हों, हम इन चीजों को कुछ नहीं कर सकते। जी देखिए भाई, ये भैया ये तो 100% 101% गलत है। जी जी, क्योंकि ये कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, उनके अपने मैनेजमेंट का षड्यंत्र हो सकता है। हो नहीं सकता। मैं इसको कभी कबूल नहीं, ये है ही है।
ये जो है ये षड्यंत्र ही है। जी जी जी। और हमारे गुरु तो कभी भी ऐसा घृणित काम तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कोई बोले कि उनके बदले में नहीं पर चढ़ जाओ तो मैं तैयार हूँ चढ़ने के लिए। जी जी जी। मुझे जरा भी गम नहीं होगा, लेकिन सच्चाई का मैं हमेशा विरोध करूंगा। हाँ चलो, मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मेरे ये बात इसलिए छेड़ी है कि मान लीजिए अब आप आगे इस ज्ञान को आधार बना के आप जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं जी। उससे पहले आपके गुरु ने, आसाराम जी ने आपको जहां तक का ज्ञान दिया, उस ज्ञान आधार से वो आजीवन आपके दिलो दिमाग में वो सम्मानीय रहेंगे, वो आदरणीय रहेंगे, लेकिन पूजनीय नहीं रहेंगे। जी। हमें इस चीज को हृदय से निकालना पड़ेगा कि आसाराम जैसे हम भगत जी अपने बच्चे को 8वीं 10वीं 9वीं में पढ़वाते हैं और हमारा मकसद है कि हमारा बच्चा आगे चल के MBBS करे, डॉक्टर बने। तो बच्चा 10वीं पास कर लेता है, फिर आगे BA करता है, तो बच्चा पीछे वाले टीचर्स को कभी जिंदगी में मिलता भी नहीं, उनका ध्यान भी नहीं करता उनका, क्योंकि उसको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है। और जहां तक की उस टीचर की सेवा थी वो परमात्मा ने पूरी करवाई जी। तो जहां तक की आध्यात्मिक यात्रा इन संतों के पास थी, इन्होंने अपने स्तर पे इन्होंने वो ज्ञान देने की पूरी कोशिश की और इन्होंने दिया। जी। भले ही इनके पास में भाई वो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मंत्र नहीं थे, लेकिन जो दुनिया में अन्य जो लोग जो जीवात्माओं को भक्ति से दूर कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे काम करवाते हैं, उनसे तो अच्छा है कि एक संत ने कम से कम उन लोगों को बुराइयों से बचाए रखा और उनके अंदर एक वो भक्ति की भावना एक मतलब की उपजाए रखी, वो गुरु परंपरा उन्होंने बनाए रखी। लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी के जी जी और जैसे ही आप संत रामपाल जी ने इस मार्ग पर मैं तो बच्चा क्या बिल्कुल दूध पीता बच्चा था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था आध्यात्मिक क्या होती है। जी जी। तो दास का कहने का मतलब ये है, दास का कहने का मतलब ये है, अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं, गहनता से आप जी और सुन लीजिए, 2 महीने सुन लीजिए, 3 महीने सुन लीजिए, उसके बाद में आपके दिलो दिमाग में ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए जी कि भाई अब मेरा आसाराम जी से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क, कोई कांटेक्ट, मतलब एक वो पूजनीय भाव में बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी को ये भी नहीं कहोगे उसके बाद में कि आसाराम जी मेरा गुरु है, संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद। भैया ये तो मैं कह सकता हूँ गुरु हमारे थे, नहीं गुरु है की बात कर रहा हूँ मैं, थे की नहीं कर रहा, मैंने कहा गुरु हैं जी संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद, क्योंकि भगत जी आत्मा का पति एक होता है। जी जी। पहले आपने क्या किया, जैसे को भगत जी कोई लड़की शादी करके अपने 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 ससुराल में चली जाती है जी, वो उसका एक नया जीवन शुरू होता है जी। उससे पहले उस लड़के ने अपने जीवन में 100 गलतियां की होंगी, कुछ भी किया होगा, लेकिन वो भूलकर भी जिक्र नहीं करती ससुराल में कि भाई मेरे पहले ऐसे भी संपर्क थे, मेरे ऐसे भी संपर्क थे, क्योंकि उसको पता है कि यदि ये बात यदि मेरे पति को मालूम पड़ेगी, ससुराल वालों को मालूम पड़ेगी मेरे अगर पिछले रिश्तों की, तो हो सकता है उनके मन में भी मेरे प्रति दोष आ जाए। तो कहने का मतलब है हमें उन चीजों को वहीं पे समाप्त कर देना है, हमें उनको किसी भी तरीके से, मतलब हमारा उनसे अब कोई रिश्ता ही नहीं है भगत जी एक तरीके से, क्योंकि आत्मा का पति एक होता है, 2 नहीं होते भगत जी। हमने पिछले जन्मों में क्या गलतियां की, हमारा पति कौन था क्या नहीं था, वो चीजें हमें सब कुछ भूलनी पड़ेगी, हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमें भूल कर भी ठीक है भाई, अगर संतों का कोई नाम आ जाए तो एक जिक्र करना एक बात अलग है, लेकिन उस मतलब पूज्य भाव से आप कभी भी उनका जिक्र मत कर देना, वरना आपकी अपने वर्तमान पति के प्रति, क्योंकि वो परमात्मा अंतर्यामी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है भगत जी, वो तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो तो मन की सोच से भी वाकिफ है जी जी। तो किसी भी प्रकार का जो पूज्य रूप में या फिर इष्ट रूप में ना किसी देवी देवता का भाव अंदर आना चाहिए, ना किसी अन्य किसी संत या महापुरुष का भाव अन्य आना चाहिए, सिवाय वर्तमान गुरु के जी। तो इतना सब कुछ आप जी पहले ही अपने आप को तैयार कर लीजिए, और ये सब कुछ अपने आप को तैयार करने के लिए अगर कोई वस्तु आधार है तो केवल सतगुरु के सत्संग है जी। तो पहले आप जी सत्संग सुनिए भगत जी, कोई जल्दबाजी नहीं है, परमात्मा यहाँ पे दुनिया को नाम ही देने आए हैं, उनका मोक्ष ही करने आए हैं, जिसकी इच्छा है मोक्ष करवाने की। तो ऐसा नहीं है कि भाई गुरुजी तो निकल जाएंगे, गुरुजी निकल जाएंगे तो भी 1000 वर्ष तक ये मार्ग चलेगा जी जी। अभी तो बहुत समय पड़ा है आपके पास में, जल्दबाजी की कोई वो जरूरत नहीं है। आप जी महीने भर सत्संग और सुनिए, 2 महीने सुनिए, वीडियो में आपको अभी डाल रहा हूँ, वीडियो भी आप जी ध्यान से सुनिएगा। जब एक एक चीज एक एक जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए जी, उसके बाद में आप जी फिर संत रामपाल जी महाराज जी से आप जी जुड़ने की सोचिए,
और उसके बाद में फिर आपको नाम दीक्षा की जरूरत नहीं है वर्तमान में, जब तक वो जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक आप उनसे संकल्प विधि से आप उनसे जुड़ सकते हैं। संकल्प जो विधि होगी उसी का मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं। अगर आपको विश्वास होगा, ज्ञान आधार होगा, तो भगत जी यकीन मानना वो संपूर्ण लाभ परमेश्वर आपको देंगे जो लाभ परमात्मा एक मर्यादित भगत को दिया करते हैं। और अमर्यादित भगत जिसके पास चाहे सारे नाम हो, चाहे गुरु जी का बेटा हो, उसको भी भगत जी 1 टका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सत भक्ति है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई इसमें वंशवाद या फिर ये परिवारवाद नहीं है। और जबरन ये लोग वंशवाद को पाले हुए बैठे हैं, ये लोग अपने परिवारवाद को पाले हुए बैठे हैं, ये लोग संत रामपाल जी को जगत गुरु के बजाय अपने घर का गुरु समझ बैठे। और यही कारण है कि ये लोग ना तो गुरु को समझ पाए, ना उनकी भक्ति को समझ पाए, ना उनको ज्ञान को समझ पाए, और जिस कारण से ये काल के मोहरे बन गए। ये खुद भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं और इनके पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग लग के वो भी अपना जीवन सत्यानाश कर रहे हैं। भगत जी आप जी का शुभ संस्कार कहिए या आप जी का अच्छा समय कहिए, जो आपको समय रहते हमारी वीडियो मिले, सच्चाई जानने की आपने भी कोशिश की, क्योंकि एक सभ्य इंसान, एक विवेकी इंसान वही होता है क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। जो दोनों तरफ की बातें सुनेगा ध्यान से, विवेक से, धैर्य से, उसके बाद में वो निर्णय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। आपका यही नंबर है व्हाट्सएप का? जी यही नंबर मैं है। इसी नंबर पे आपको मोबाइल है। ठीक है, मैं इसी नंबर पे आपको वीडियो भेज रहा हूँ। समय मिले आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद में आप जो खुद ज्ञान को आधार बनाकर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए। और मैं आपसे बार बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब आपको पहली बार आपको असली आत्मा का पति मिलने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि वो पति आपका आजीवन रहे, अंतिम श्वास तक रहे। इसके लिए ज्ञान आधार जरूरी है, ताकि उस पति के अलावा हमारे मन में किसी गैर व्यक्ति यानी गैर संत या गैर पुरुष या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति मतलब कोई वो भाव ना है जो भाव हमारा हमारे सतगुरु के प्रति होना चाहिए। वरना वो अंतर्यामी है, तुरंत दूर हो जाएगा वहां से, तुरंत। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि गुरु भगता मम आत्म सोई और उसके हृदय में रहूं समोई। गुरु भगता यानी वो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो गुरु का भगत होगा ना, वो मेरी असली आत्मा है। गुरु भगता मम आत्म सोई और वहां के हृदय रहूं समोई। यानी जो अपने गुरु के संपर्क में रहेगा, जो अपने गुरु के हृदय में समाया रहेगा, जो गुरु भगत होगा, जो पतिव्रता आत्मा होगी, वो परमेश्वर कहते हैं मैं केवल उसी के साथ हूं, अन्य के साथ नहीं। तो सबसे पहले इस ज्ञान से ये क्लियर कंसेप्ट कर लो कि संत रामपाल जी कौन है। क्योंकि जैसे ही अगर आप संकल्प नाम दीक्षा लोगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको भ्रमित करने वाला नहीं है। आपको कोई भी शंका होगी तुरंत आप जी हमें फोन कीजिए, गुरु जी के सत्संग सुनिए। और यदि आपने इन पाखंडियों के यहाँ से यदि फर्जी नामदान केंद्रों से यदि आपने नाम ले लिया, तो नाम तो भगत जी परमात्मा का है, नाम गलत नहीं है। लेकिन एक तरफ आप उस नाम की भक्ति भी करोगे और दूसरी तरफ ये लोग आपको उल्टे सीधे आदेश बता के, दान धर्म के नाम पे उल्टे सीधे आदेश बता के आपकी मर्यादाओं का खंडन करवाते रहेंगे। जिस वजह से एक तरफ तो आप टायर में हवा भर रहे हो और दूसरी तरफ उसमें से कोई हवा निकाल रहा है, तो क्या फायदा फिर? कोई फायदा नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए हाँ, तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। आप जी थोड़ा गहनता से देखना, ध्यान से देखना और फिर विचार करना, है ना। अगर जुड़ो तो भगत जी, अगर जुड़ो तो फिर फेविकोल लगा के जुड़ो भाई, समझ लो गुरु को पहले। ऐसा नहीं कि एक बार नाम ले लिया फिर उसके सामने रहो, फिर उसके सामने रहो, मैं क्या करूं भैया। ऐसी बात नहीं है भैया। अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारे पूरे जितने भी परिवार हैं जी, सब हमारे उल्टे हैं। खैर वो तो भगत जी समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि आप भगत जी मल की भक्ति युक्त आत्मा हो, आपको केवल परमात्मा चाहिए, उनके अभी भक्ति संस्कार है नहीं, तो भगत जी विरोध स्वाभाविक सी बात नहीं मान रहा हूँ। जी हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब हमसे उल्टे हैं। मैंने बोल दिया कि दुनिया कुछ भी हो जाए, आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग मुझे टेंशन ज्यादा दोगे, अगर मुझे परेशानी ज्यादा होगी, तो मैं यहाँ से सीधा चला जाऊंगा बरवाला आश्रम। नहीं ऐसा भी नहीं करना, वहीं जाके रहूंगा। नहीं भगत जी, हमने इतना सख्त रवैया भी नहीं अपनाना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि गुरु ने हमें, क्योंकि भगत जी ये तो गीता जी में भी लिखा हुआ कि भाई कर्म सन्यासी के बजाय आपको कर्म योगी बनकर भक्ति करनी पड़ेगी, घर परिवार में रह के भक्ति करनी पड़ेगी, हमें उनकी बातें सहन करनी पड़ेंगी। इसलिए तो हमारे अंदर वो गुण आएंगे। फिर वो सहनशीलता का गुण फिर हमारे अंदर कहाँ से आया भगत जी?
हमारे अंदर वो धैर्य फिर कहाँ से आया? भाई आप चलो, आप वहां से तो आप जी मान लीजिए किसी भी परिस्थिति बस आप जी घर छोड़ के चले गए, आप जी आश्रम में चले गए, आश्रम में महीने भर तक तो आपकी सेवा करेंगे हैं, फिर आपके वही रुक के मारने लग जाएंगे जो वहां पे बरवाड़ा में हुआ करता था। वहां पे फिर वो भगत जी आश्रमों में भक्ति नहीं होती, आश्रमों में तो गंदावाड़ा और राजनीतियां चलती हैं, क्योंकि आश्रम में रहने वाला कभी भी गुरु को समझ नहीं पाता। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। हजारों किलोमीटर से लोग ज्ञान समझ के भगवान मान के नाम दीक्षा लेके भक्ति करते हैं, लेकिन जो उनके पास में रहता है ना, क्योंकि चक्कर क्या है कि भगत जी वो परमेश्वर जो है मतलब कि वो मित्रवत व्यवहार करता है। वो परमात्मा कभी नहीं जताता कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। वो एक साधारण संत के रूप में आया हुआ है और वो सभी के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है, और मित्रवत व्यवहार करने के कारण लोग उसको मित्र जैसा ही समझ लेते हैं। और गुरु सतगुरु के प्रति वो भाव नहीं बन पाते जो भाव एक शिक्षक के होने चाहिए, जिस वजह से आसपास रहने वाले, उनके निकट रहने वाले, उनके सगे संबंधी और उनके परिवार वाले हमेशा भक्ति मार्ग में धोखा ही खाते आए हैं और धोखा ही खाते रहते हैं जी। तो हमारा सौभाग्य कि हम परमेश्वर से मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। हम उनके परिवार से हम लोग दूर थे, हम उनकी रिश्तेदारी में नहीं थे। नहीं भगत जी, हम भी आज संगत को ठग रहे होते, कोई उल्टे सीधे कुकर्म करके अपने कर्म खराब कर रहे होते। तो ज्ञान को आधार बनाना जरूरी है भगत जी। बच्चों के साथ रह के, घर परिवार के साथ ही रह के भक्ति करनी है। गुरुजी ने बताया कि जो रिश्तेदारियां 7 जन्मों का हमारा रिश्ता है, हमने बेवजह उनसे कोई झगड़ा मोल नहीं लेना। ठीक है, वो अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो हम उनकी बात क्यों माने, क्योंकि आत्म कल्याण का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, गुरुजी ने बताया कि सांसारिक मार्ग में, सामाजिक व्यवहार में इंसान को अपने माता पिता से सलाह मशवरा करके ही कोई काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है, आत्म कल्याण के मार्ग में यदि आपको समझ में आ गया और आपके माता पिता भाई बंधुओं को या आपके पति पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है, तो भगत जी आपने उनकी भी नहीं माननी, चाहे वो कितने प्यारे हों, चाहे कितने आप उनके ऊपर डिपेंड हो। फिर आपको परमात्मा पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। फिर परमात्मा आपके साथ भी खड़ा रहेगा। जो भगवान के लिए इतना संघर्ष करेगा, भगत जी इतिहास उठा के देख लो, काल लोक की भक्ति के भगवान और उनके भक्तों की आप जी हिस्ट्री उठा के देख लो। श्री कृष्ण जी के लिए श्री सुदामा जी ने कितना त्याग किया है। फिर अंत में सुदामा जी जैसा कोई सुखी हुआ? कोई नहीं हुआ। परमात्मा ने उनका महल बना दिया, उनको सर्व है, उनको सुख दिया, उनको धन धान्य से उनको परिपूर्ण कर दिया, है कि नहीं? तो ये कोई सा भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने गुरु पे विश्वास किया है, जिसने परमात्मा पे विश्वास किया है, अंत में परमात्मा उसके साथ में खड़ा हुआ मिला है। बाकी भगत जी दुख संकट परेशानियां तिरस्कार बेइज्जती अपमान, ये तो भगत जी ये तो भगत की मतलब ये कह लीजिए कि ये तो भगत के मतलब गहने हैं, ये तो भगत को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो भगत को फ्री में मिलेंगे जी। क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, हम काल भगवान के लोक से निकलने की तैयारी कर रहे हैं जी। और भगत जी आप जब तक बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो आपके 50 यार मिल जाएंगे जी। जिस दिन आप उनका संग छोड़ दोगे, बुराइयां छोड़ दोगे, आपकी बुराई शुरू हो जाएगी जी। तो इसका यह मतलब है कि आप सत्य के मार्ग पे निकल पड़े जी। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाना इस भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम है। ना हमें किसी से कोई स्वार्थ होना चाहिए, ना किसी को हमारे से कोई स्वार्थ होना चाहिए। लेकिन ये काल एजेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक बार 10 रुपए की ज्ञान गंगा फेंको, क्योंकि ज्ञान तो उसमें परमात्मा का है, आत्मा तुरंत जागृत हो जाती है। उसको बेचारे को कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, वो नाम ले लेता है। नाम लेने के बाद फिर वो उसका सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर वो बोलेगा भगत जी मेरे तो यहाँ दर्द है, मेरे वहां है, मेरे ये परेशानी है। फिर वो क्या करेगा? वो बोलेंगे भैया प्रार्थना लगाओ। आपको क्या पता क्या प्रार्थना है, कहाँ लगानी है? आपको नंबर पकड़ा देंगे, लो जी ये 4 नंबर इस हार के, आप उन नंबरों पे फिर प्रार्थना लगाओगे। वहां पे बैठे हुए हैं ठग, वो कहेंगे भैया गुरुजी का आदेश आ गया, ज्योति करवा दो। गुरुजी का आदेश आ गया, 15,000 रुपए पाठ का जमा करा दो। अब आप पड़ गए धर्म संकट में कि भाई गुरु का आदेश, मेरे घर में 1 रुपया नहीं करवाऊं तो मर गया, यदि करवा दिया तो मर गया। मेरे तो खाली पेट में दर्द था। बाद में समझ में आती है कि मैं चाहता तो 2 रुपए की टेबलेट लेके ठीक करवा सकता था, लेकिन भावनाओं में बह के मैंने इन ठगों की यहाँ पे प्रार्थना लगवा दी। फालतू में 15,000 रुपए का दंड मेरे सिर पे रख दिया गया जी। तो भगत जी हमें ज्ञान को भी आधार बनाना है। बहुत सारे भगत हैं, छोटा मोटा कोई, अब आज एक बहन का फोन आया, बोले भगत जी बोले मुझे एलर्जी हो रही है। बोले मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई। अरे भैया एलर्जी हो रही है तो वो डॉक्टर भी तो भगवान ने बना रखे हैं, वो किस लिए बनाए जी? वो किस लिए बनाए? बोले तो भगवान है, क्या भगवान ठीक नहीं कर देगा?
अरे भगवान तो ठीक कर देगा, भगवान है भाई, वेदों में लिखा है, परमात्मा ने बता दिया कि वो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका सबका पालन पोषण करता है, सबको खाना वो परमात्मा दे रहा है ना जी। तो मैंने कहा बहन जी बैठ जाओ अपने घर पे, फिर काम धाम करने की जरूरत क्या है, रोटी पकाने की जरूरत क्या, आटा लगाने की जरूरत क्या, भगवान अपने आप तुम्हारे मुंह में ठूस देगा। फिर उसके समझ में आया हाँ कि भैया जो कर्म है वो तो करना पड़ेगा। तो कर्म है भगत जी, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए, इन चीजों के लिए, हर चीज पे हमारे को इस ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। परमात्मा केवल मोक्ष दिलवाने के लिए आया भगत जी, और जो मोक्ष के मकसद से परमात्मा से जुड़ेगा सांसारिक लाभ भी उसी को मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे भगत जी। क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, उसको पता है ये मन में क्या धारणा करके मेरे से नाम दीक्षा ले रहा है और ये कितने दिनों तक इस मार्ग पे ये टिकने वाला है। यदि मैंने इसको लाभ दे दिया तो तुरंत ये निकल लेगा यहाँ से। भगत जी जब मुसीबत आती है तो जो डॉक्टर लोग झाड़ फूंक करने वालों का जो विरोध करते हैं ना, ये पाखंडी हैं, ये फालतू में लोगों को गुमराह करते हैं, और जब उसी डॉक्टर के जब कोई दिक्कत हो जाती है, जब उसके साथी डॉक्टरों से भी ठीक नहीं होती है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से ठीक नहीं होती है, तो वही डॉक्टर को जब कोई ये कहेगा ना कि हमारे गांव के अंदर वो नाथुराम वाली झाड़ा मारता है और वहां से बहुत सारे लोग ठीक हो गए, वो तुरंत लेके गाड़ी दौड़ पड़ेगा वहां पे। वो नहीं देखेगा उस समय कि नाथुराम जी कौन है क्या नहीं है, उसको अपना रोग निवारण करवाना है। तो भगत जी हमें अंधविश्वास में नहीं जीना, बड़ी मुश्किल से ये भगवान आया है, मिला है, तो हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है, और भरपूर फायदा तभी मिलेगा जब हम परमात्मा के मार्ग में दृढ़ता के साथ हम उनसे जुड़ेंगे, और दृढ़ता केवल उनका ज्ञान प्रदान करेगा। तो पहले अच्छे से ज्ञान समझ लो भगत जी, जो भी कमी बेची, जहां भी आपको कोई भी लगे कमी, कोई भी बात हो भगत जी वो क्लियर करो, सत्संग सुनो, नहीं समझ में आए हम दासों को फोन करो जी। उसके बाद भगत जी आप परमात्मा से जुड़ो, ताकि फिर आपको कोई भ्रमित ना कर सके। क्योंकि भगत लोग कहते हैं हाँ भगत जी हमने ज्ञान सुन लिया, भगत जी समझ में आ गया, ले लो भाई नाम ले लिया। अब नाम लेने के बाद फिर वो कभी यूट्यूब चला रहा है तो यूट्यूब पे आ रहा है बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज जी के वहां पे 25 बंदूकें मिली, संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में आलीशान स्विमिंग पूल मिला। फिर कहेगा यार ये गुरुजी को स्विमिंग पूल की जरूरत क्या थी, गुरुजी तो हमें तो कहते हैं कि सादा जीवन जियो, गुरुजी ने स्विमिंग पूल बना रखा था। अरे यार गुरुजी अगर भगवान है तो गुरुजी को इन बंदूक वालों की क्या जरूरत थी भाई? है ये तरह तरह की फिर खरपतवार उसके दिमाग में आ जाएंगी, फिर वो गुरु के प्रति उसके मन में संशय हो जाएगी, फिर वो गुरु भगत रहा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यदि भक्ति करनी है तो भक्ति का आधार सर्वप्रथम है शास्त्र। शास्त्रों से कौन गुरु सच्चा है ये पहचान कर लो, और जब ये पहचान हो जाए कि वो गुरु सच्चा है, उसके बाद शास्त्र को रख दो एक तरफ, फिर वो गुरु क्या वचन बोल रहा है हमें उस पर चलना है, तब हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। हाँ ठीक है भगत जी, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप जी उसको देखना, गहनता से विचार करना, और जब आपकी इच्छा हो, आपकी आत्मा अंदर से कहे कि वास्तव में अब सिर्फ मुझे मोक्ष के मार्ग पे चलना है, मुझे कि आत्म कल्याण ही करवाना है, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसके बाद में आप जी उसी वीडियो में जो संकल्प नाम दीक्षा की विधि बताई गई है, उस विधि से आप जी अपने घर में कल से ही आप जी परमात्मा को बैठा सकते हैं, अपनी भक्ति शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही गुरु जी आए तुरंत आप परमात्मा से नाम दीक्षा ले सकते हैं। तब तक आप जो संकल्प विधि के माध्यम से आप जो आरती करेंगे, आप जो देसी घी का जोत जलाएंगे, परमात्मा के सत्संग सुनेंगे, जो पांचों यज्ञ आप जो करेंगे, उससे भगत जी आपका क्या है कि मतलब भक्ति रूपी खेत जो है वो संवर जाएगा। संवरने का मतलब है जैसे गुरु जी ने बताया कि ये पांचों यज्ञ करने से हमारी आत्मा और हृदय जो है साफ होता है, निर्मल होता है। जिस प्रकार हम खेत में बीज डालने से पहले भगत जी हम उसको कितना उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी ढुलाई करते हैं, उसमें से झाड़ झंकार उखाड़ते हैं, उसको एक अच्छा सा मतलब वो बनाते हैं हम लोग मैदान, और जब साफ हो जाता है फिर हम उसमें बीज डालते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम इस भक्ति रूपी खेत को मेरे आने तक अच्छे से इसको संवारो, तैयार करो, सत्संग सुनो, नियम निभाओ, पांचों यज्ञ करो, परमात्मा का घर में देसी घी का दीपक जलाओ, एक तरीके से अपने घर को आश्रम बना लो, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारे संवरे सवराई खेत में, उस भक्ति रूपी खेत में अपना नाम रूपी बीज डाल दूंगा। तो भगत जी जब खेत सवरा हुआ है और जब परमात्मा बीज डालेगा तो फसल तुरंत खड़ी हो जाएगी। जी। अब ये क्या कर रहे हैं भगत जी, ये लोग मतलब कि बंजर में और वो अनमोल बीज को फेंक रहे हैं, बंजर जमीन में अनमोल बीज को फेंक रहे हैं, तो भगत जी उसको तो कबूतरी खाएंगे, वो नहीं उगेगा। जी। और यही कारण है कि आज ये लोग जितनों को भी नाम दे रहे हैं उनमें से 90% लोग या तो भक्ति छोड़ रहे हैं, या फिर गुरुजी में दोष देख रहे हैं, या फिर बेचारे क्या करें क्या ना करें, ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते वाली उनकी हालत हो रही है, क्योंकि वो ज्ञान को समझ के नहीं जुड़े, देखा देखी में जुड़ गए। जी। और आज उनके फोन आ रहे हैं भगत जी क्या करें, 4 महीना हो गया भगत जी सतनाम ले लिया, लाभ नहीं मिल रहा। अरे सतनाम को कोई सच्चा महापुरुष देता है, सतनाम को पाखंडी नहीं देता। जी। अब इन्हें यही नहीं पता, नाम की महत्वता नहीं पता कि नाम की महत्वता क्या है।
4 महीने का फिक्स कर रखा, 4 महीने में सतनाम मिल जाएगा। अरे भैया, जब आश्रम में गुरुजी थे तो गुरुजी तो अंतर्यामी है। परमात्मा तो कहते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास बोडल में दीपक, छाननी नहीं स्नेहा। परमात्मा को तो भगत के अंदर की भक्ति यूं दिखाई देती है जैसे हमारे को दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो परमात्मा उसको सतनाम दिया करते थे कि भाई अब इसके जो प्रथम मंत्र की भक्ति है इसकी हो गई पूरी, और इसने कोई मर्यादा का हनन नहीं किया, तो परमात्मा उसको दूसरा नाम दिया करते थे कि अब ये दूसरे नाम के लायक हो गया, ये दूसरे नाम पे अभी टिका रहे। तो अब भगत जी एक बात बताओ, अब इनसे लोग सतनाम लेने जा रहे हैं। पहली बार तो इन नामदान केंद्र वालों के नाम खंडित। दूसरी बात भगत जी, मैं सतनाम लेने जा रहा हूं और मैं अपने घर से बीड़ी पी के जा रहा हूं, शराब पी के जा रहा हूं। इन्हें क्या पता भगत जी कि मैं बीड़ी पी के आया हूं, मैं तो मर्यादा खंडित कर दी। इनके पास में कौन सा थर्मामीटर है? तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। हमें ड्रामे में नहीं फंसना भगत जी, ज्ञान समझ के और परमात्मा को परमात्मा मान के उसके बाद में जुड़ो भगत जी, निसंशय होके, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, फिर चाहे इधर से उधर। हमें फिर ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि गुरुजी जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे, गुरुजी कब आएंगे। अरे जब हमने ज्ञान को ही गुरु बना लिया तो वो तो परमेश्वर है भैया, उसका कोई रूप नहीं है। वो तो किसी भी रूप में कहीं भी आ जाएगा। वो तो दिन में 50 बार सतलोक जाता, 50 बार आता है। वो एक रूप में हिसार जेल में बैठा हुआ, एक रूप में अपने हर एक भक्तात्मा के पास में बैठा हुआ है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश 4 रूप बना सकते हैं, दुर्गा 8 बना सकती है, काल भगवान 1000 रूप बना सकता है, अक्षर पुरुष 10,000 रूप बना सकता है, तो ये तो सबका बाप है, ये तो अनंत रूप बना सकता है। इसको आप जेल में क्यों देख रहे हो? जी। तो बड़े भाई, ये विश्वास को हमें पहले सतगुरु पे दृढ़ करना पड़ेगा, तब ये नाम आगे चलेगा, तब ये भक्ति आगे चलेगी। ऐसे तो भगत जी फिर तो हर कोई पार हो जाएगा लेके नाम गुरु का। तो दास निवेदन करेगा, बहुत ज्यादा समय हो गया है, आपके पास भी इतना समय नहीं होगा, दास के पास भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो अभी मैं आपके इसी नंबर पे वीडियो भेज रहा हूँ, आप जी ध्यानपूर्वक सुनना और परमेश्वर दया करें। फिर आप जी खुद ही निर्णय करना इस चीज का कि मुझे जल्दबाजी में इन पाखंडियों से फर्जी नामदान लेके, मतलब वहां पे जाके जैसे जो गाय भैंस होती है वो खुट्टे के बन जाती है, वो गुलाम बन के, या फिर मुझे स्वतंत्र जो मतलब की सतगुरु का घोड़ा बन के रहना मुझे। जी ठीक है भगत जी। जी सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। सत साहब भैया, सत साहब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।